जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे बुधवार प्रदोष व्रत कथा। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे बुधवार प्रदोष व्रत या बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ बुध प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव की पूजन करते हैं, साथ में शिव परिवार का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा मनुष्य सदा ही सुखी रहता है। इस व्रत को अगर विधवा स्त्री धारण करे तो उन्हें धर्म की प्राप्ति होती है। सुहागन नारियों का सुहाग अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर के इस व्रत को धारण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं देवाधिदेव महादेव जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले 100 गायों को दान करने का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को जो विधि विधान के साथ करता है, उसके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, खास करके शाम के समय, जो कि प्रदोष काल का समय होता है। उस समय में भगवान शिव जी जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान विशेष करके भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, शिव चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं। बुधवार त्रयोदशी व्रत को धारण करने से सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। इस दिन भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए पहले भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, इसके बाद फिर कथा को श्रवण करेंगे। ओम ध्यावत नित्यम महेशम रजत गिरणभम चारु चंद्रावतम रत्नाकल्प ज्वलंगम परशुम गरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्माशिनम समता अस्तुत मग्गने व्याध कीर्तिम वशानम विश्वाम विश्वबीजम निखिल भैरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ओम नमः शिवाय। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान श्री गणेश की जय। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। ऋषि महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर सनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल हमें भगवान शिव शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की आप कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षय हो जाएंगे तो मनुष्य की वृद्धि असत्कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचार पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सोनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सनकादि ऋषियों, आप सुनो, मैं उस व्रत को आपसे कहूँगा जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो कभी भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में सुनाता हूँ। आयु वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष का व्रत करें। अविष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष का व्रत करें। रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ हेतु मंगल प्रदोष का व्रत करें। सभी कामना की सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत करें। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति के लिए तथा शत्रुओं का विनाश के लिए गुरुवार बृहस्पति प्रदोष का व्रत करें। सौभाग्य स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत करें। पुत्र प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष का व्रत करें। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल स्नान कर निराहार रहकर शिव जी का ध्यान करें। शिव जी के ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय मंत्र या रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। प्रदोष का जो व्रत है वह 11 या 26 त्रयोदशी व्रत करना चाहिए। इसके बाद फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए और हवन की आहुति देनी चाहिए। इससे अविष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, इससे सर्व कामना सिद्ध होती है। और यह व्रत श्रावण मास में हो तो इसका विशेष महत्व होता है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत मैंने जो आपको बतलाया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेदव्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामती, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। इस प्रकार आप हमें प्रदोष व्रत की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लिवाने अपने ससुराल पहुंचा। अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष की सास ससुर ने साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा कर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर ससुर ने अपनी जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी पर चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बड़ी जोरों से प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में पानी पीकर हंस हंसकर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देख उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी वहां पर आए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल ही मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देख उस पुरुष की आंखें भर आई। वह भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर लाया। भविष्य में ऐसा कदापि अपराध नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल पहुंच गया। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।